स्वागत है आप सभी का राजगुरु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सफ़र को बनाते हैं सफल और ज्ञानवर्धक। हर दिन जहां आपको करंट अफेयर्स के 10 नए सवालों के जवाब बिल्कुल सही और तरीके से समझाए जाएंगे। और अब हमें ज्वाइन कीजिए हमारे 100 दिन के करंट अफेयर्स चैलेंज के लिए। यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इस चैलेंज के 100 वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं 27वें दिन का पहला प्रश्न। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 25 नवंबर को। हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह दिन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया में महिलाओं को घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। अगले तीसरी की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र सतत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं इनमें से कोई नहीं है। दुनिया भर में पर्यटन को और अधिक जलवायु अनुकूल बनाने के लिए 50 से अधिक सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र सतत पर्यटन घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक पर्यटन उद्योग वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% का योगदान देता है और ग्रीन हाउस उत्सर्जन के 8.8% का स्रोत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कैलाश मेकवाना को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? कैलाश मेकवाना है जिनको हाल ही में मध्य प्रदेश के डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये मध्य प्रदेश के डीजीपी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1988 बैच के आईपीएस अफसर कैलाश मेकवाना को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है। 1 दिसंबर 2024 को पदभार संभालेंगे ये अपना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च की है? ये लॉन्च किया है किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री है ये किरण रिजिजू, जिन्होंने हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने हज यात्रा को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधारों का जिक्र किया, जिसमें विवेकाधीन कोटा को हटाना और मरहम के बिना महिलाओं तीर्थयात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गुलवीर सीए ने जापान में हुई हचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में कौन सा पदक जीता है? ये जीता स्वर्ण पदक। अभी क्या है कि मुझे जुकाम कुछ ज़्यादा हो रखा है, फिर भी आप लोगों के लिए डेली में करंट अफेयर्स का लाइव करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन का क्लास ले के आ रहा हूँ। तो मेरी एक ही गुजारिश है आप सबसे कि आप ये कंटिन्यू पूरा प्लेलिस्ट 100 दिन का पूरा प्लेलिस्ट कंटिन्यू डेली देखना। 7-8 मिनट लास्ट है, ये पूरा जरूर देखना, ठीक है। ये एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने 23 नवंबर 2024 को जापान में 2024 हाचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में स्वर्ण पदक जीतकर 10,000 मीटर दौड़ में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर किया है। पहले 26 वर्षीय सीए ने टोक्यो के पास हचियोजी में दौड़ जीतने के लिए 27 मीटर 14.88 सेकेंड का समय निकाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ये बने हैं ऋषभ पंत। ये सबको मालूम ही होगा। आईपीएल के अभी सबसे इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर सुर्खियों में बहुत आए हुए हैं। ये सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी ने उन्हें 27 करोड़ में साइन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय काजू दिवस है वो मनाया गया है 23 नवंबर को। यह हर साल 23 नवंबर को मनाया जाता है काजू दिवस। याद रखना 23 नवंबर को।
कभी भी क्वेश्चन में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? ये किया गया है पंकज त्रिपाठी को। ये एक अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, जिनको 2024 में अरुणाचल रंग महोत्सव के लिए महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार के रंगमंच को बढ़ावा देने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के प्रयासों के अनुरूप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ओमचेरी एन पिल्लई का निधन हुआ है, वह कौन थे? वे थे लेखक। वे एक लेखक थे जो कि प्रसिद्ध मलयालम नाटककार और लेखक प्रोफेसर ओमचेरी एन पिल्लई का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 100 वर्ष के थे। 100 वर्ष के पिल्लई को उनके कार्यों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? ये मिला है अमेरिका में। अमेरिका में भारतीय अमेरिकों के एकजुट होकर एक नया अल्पसंख्यक संगठन लॉन्च किया है। यहाँ मैरीलैंड के स्लीग सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकी माइनॉरिटी का उद्घाटन हुआ है। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजगुरु क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के डोज के साथ। तब तक के लिए तैयारी रखें और अपना ध्यान रखें। राजगुरु क्लासेज के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।